हेलो फ्रेंड्स, यह है विश्व से संबंधित बेहतरीन प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और सभी प्रश्नों का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समूह के सभी देश स्थल जो अवरुद्ध देश की श्रेणी में शामिल हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि किर्गिस्तान, नाइजर और ऑस्ट्रिया। यानी कि इन देशों की सीमा किसी भी समुद्र से या किसी भी जलराशि वाले भाग से नहीं लगती है, इसलिए ये अवरुद्ध देश हैं। बाकी तीन ऑप्शन में नाइजीरिया को दिया हुआ है, तो नाइजीरिया की सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है, इसलिए तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं और पहला इसका आंसर है। किर्गिस्तान एशिया में स्थित है, नेपाल भूटान एशिया के देश हैं और नाइजर और नाइजीरिया ये अफ्रीकी देश हैं। हंगरी और ऑस्ट्रिया यूरोपीय देश हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म अनुपस्थित होते हैं? तो आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म अनुपस्थित होते हैं, अवसादी में जीवाश्म उपस्थित होते हैं और रूपांतरित चट्टानों यानी कायांतरित चट्टानों का निर्माण भी अवसादी से ही होता है, तो इनमें भी कहीं न कहीं जीवाश्म के अवशेष मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि यानी कि जल संधि सुमात्रा और मलेशिया को अलग करती है? तो ये हो जाएगा मलक्का जल संधि जो है वो सुमात्रा और मलेशिया को अलग करती है। अब बात करते हैं ऑप्शन में दी हुई अन्य संधियों की। तो मैगेलन संधि की बात करें तो मैगेलन संधि चिली के पास स्थित है, यानी चिली में स्थित है और ये प्रशांत व दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। या ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला जो ऑप्शन है इसमें फारमोसा जल संधि है। तो फारमोसा जल संधि चीन व ताइवान में स्थित है और चीन व ताइवान के मध्य भी हो सकता है ये, यानी कि चीन और ताइवान के क्षेत्राधिकार में आती है ये, और ये दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। और अगली संधि है यहाँ पर लुजोन की संधि। तो लुजोन की संधि दक्षिण चीन व फिलीपींस सागर के बीच स्थित है और ये ताइवान तथा लुजोन द्वीप जो फिलीपींस में स्थित है उनको जोड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से द्वीप हिंद महासागर में स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 5, यानी कि मेडागास्कर, जावा द्वीप और बोर्नियो द्वीप, ये हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर की बात करें तो अफ्रीका के पूर्वी तट पर चौथा बड़ा द्वीप है ये विश्व का, और जावा द्वीप की बात करें तो ये इंडोनेशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है, और बोर्नियो द्वीप विश्व का तीसरा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई देशों में फैला हुआ है, जिसका सर्वाधिक 73% हिस्सा इंडोनेशिया के पास है। अन्य ऑप्शनों में न्यू फाउंडलैंड दिया हुआ है, तो ये कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित है, और जो विक्टोरिया द्वीप है वो कैनेडियन आर्कटिक द्वीप समूह का एक हिस्सा है। अब यहाँ पर द्वीप की बात हुई है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा यानी कि पहला स्थान वाला द्वीप है, और दूसरा न्यू गिनी द्वीप समूह है दूसरा, तीसरा बोर्नियो है सही, चौथा मेडागास्कर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ठंडी महासागरीय धाराओं का सही कूट यानी कि सही समूह कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा 2, 4, 5 और 6, यानी कि लेब्राडोर, कनारी की धारा, फॉकलैंड की धारा और ओकास्टक, ये सभी ठंडी धाराएं महासागरीय धाराएं हैं। फ्लोरिडा और गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी का सही समूह है? तो ऑप्शन नंबर 2 में जो ज्वालामुखी स्थित हैं यानी कि बैरन, माउंट इरेबस और माउंट एटना, ये सक्रिय ज्वालामुखी का समूह है। अब इनके बारे में देख लेते हैं, तो कुछ विश्लेषण तो देखिए, बैरन द्वीप जो है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार में स्थित है, और माउंट इरेबस की बात करें तो ये अंटार्कटिका का एकमात्र, अंटार्कटिका महाद्वीप जो दक्षिणी ध्रुव में स्थित है उसका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और माउंट एटना तो इटली में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है ही सही। ऑप्शन में स्थित अन्य ज्वालामुखियों की बात करें तो किलायू जो है वो अमेरिका में हवाई द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और एकांका गुआ सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी है जो दक्षिण अमेरिका की एडीज पर्वतमाला में स्थित है। किलिमंजारो की बात करें तो किलिमंजारो तंजानिया जो अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, वहाँ पर तंजानिया
में जो किलिमंजारो पर्वत है इसकी 2 चोटियां हैं, मावेंजी तथा शिरा, ये निष्क्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आती हैं। और अगला प्रश्न है, अगला ज्वालामुखी दिया हुआ है इसमें चिम्बारोजा। चिम्बारोजा जो है वो दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर जो देश है वहाँ पर स्थित एक चिम्बाराजो जो है वो वहाँ का एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, पेंटागोनिया का पठार कहाँ स्थित है? तो ये अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है, ये लिमनेरी से दक्षिण अमेरिका के अंतिम छोर तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, एटलस पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है, तो ये ऑप्शन में हो जाएगा इसका मॉरिटोनिया। मॉरिटोनिया में इसका विस्तार नहीं है। और एटलस पर्वत श्रेणी की बात करें तो इसका विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया व ट्यूनीशिया में फैला हुआ है और ये सभी अफ्रीकी देश हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर की सीमा को स्पर्श करता है? तो अज़रबैजान कैस्पियन सागर की सीमा को स्पर्श करता है। और कैस्पियन सागर से स्पर्श करने वाले अन्य देशों की बात करें तो इसमें ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान और कजाकिस्तान और रूस आदि देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका महाद्वीप की स्थानीय पवन नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा चिनूक व सीमूम। सीमूम जो है वो चलती है सहारा व अरब प्रायद्वीप में और जो पश्चिमी एशिया का भाग है, और चिनूक जो है उत्तरी अमेरिका में चलती है रॉकी पर्वतमाला श्रेणियों में। और हबूब की बात करें तो ये उत्तरी सूडान में चलती है जो अफ्रीका में है, और केप डॉक्टर जो है वो साउथ अफ्रीका में चलती है, और हरमटन जो है वो सहारा मरुस्थल में चलती है, और सिरोक्को जो है वो सहारा मरुस्थल से इटली, दक्षिण इटली तक चलती है। तो इसका जवाब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी हवा अफ्रीका में नहीं चलती है, तो तीसरा और चौथा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असत्य युग्म का चयन करना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, 3 और 4। जो तीनों ऑप्शन हैं वो गलत हैं, केवल एकमात्र सही है यहाँ पर। रोटरडम जो है वो नीदरलैंड में स्थित है। पिट्सबर्ग की बात करें तो ये यूएसए में स्थित है। म्यूनिक की बात करें तो ये जर्मनी में स्थित है। और सेंटियागो जो है वो चिली की राजधानी है, यानी कि चिली में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूएसए के प्रमुख शहरों का सही समूह है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित शहरों का सही समूह बताना है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो ह्यूस्टन जो है वो ह्यूस्टन, फिलाडेल्फिया, सिएटल और शिकागो। फिलाडेल्फिया और शिकागो यूएसए के राज्य हैं, और ह्यूस्टन जो है अमेरिकी राज्य टेक्सास का एक शहर है, और सिएटल भी वाशिंगटन का एक शहर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन गर्म पवन का उदाहरण नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा मिस्ट्रल। मिस्ट्रल जो है गर्म पवन का उदाहरण नहीं है। और मिस्ट्रल जो है वो फ्रांस में चलती है, यानी फ्रांस से संबंधित स्थानीय पवन है। नॉर्वेस्टर की बात करें तो ये न्यूजीलैंड व नॉर्थ इंडिया का जो हिस्सा है, ये नॉर्थ इंडिया में बहती है नॉर्वेस्टर। भारत में जो है ये असम और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है, और भारत में इस नॉर्वेस्टर को कालबैसाखी भी कहा जाता है। और गिबली की बात करें तो ये लीबिया व स्मूनिश में बहती है, और ब्रिकफील्डर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, असत्य युग्म का चयन करना है, तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4, यानी कि तीनों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी कि रोम जो है वो टाइबर नदी के तट पर स्थित है। और सिडनी की बात करें तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और ये डार्लिंग नदी के तट पर स्थित है। चटगांव जो है बांग्लादेश का प्रमुख शहर है, जो कर्णफुली नदी के तट पर स्थित है। और बगदाद जो है वो टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है और इराक का हिस्सा है, यानी कि इराक की राजधानी है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पठार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी जो पठार दिए हुए हैं यहाँ पर, ओजार्क का पठार, अलास्का का पठार, कोलंबिया का पठार और कोलोराडो का पठार, ये यूएसए से संबंधित है। अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो ओजार्क का पठार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है। अलास्का का पठार की बात करें तो अलास्का के पठार को यूकन का पठार भी कहते हैं, क्योंकि ये यूएसए के अलास्का व कनाडा के यूकोन राज्य में स्थित है। और अगला जो पठार है इसका, जो कोलंबिया का पठार है, वो यूएसए में स्थित है ये भी। और यूएसए के अलास्का जो यूएसए का राज्य है वहाँ भी है, दक्षिण में स्थित है। और कनाडा में इसे ब्रिटिश कोलंबिया
पठार के नाम से जानते हैं और यूएसए में इसे कोलंबिया स्नेक पठार कहते हैं। अगला जो इसमें स्थित है कोलोराडो पठार। कोलोराडो पठार जो है यूएसए के प्रांत के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि ये यूएसए का एक राज्य भी है कोलोराडो और यूएसए का एक पठार भी है जो कोलोराडो राज्य में ही स्थित है। अगला प्रश्न है सत्य कथन का चुनाव करना है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपयुक्त सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। यानी कि स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, यानी कि स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। ये इटली के सिसिली के उत्तर में लिपरी द्वीप पर स्थित है। अगला है इसमें ऑप्शन अंटार्कटिक महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और विषुवीय ज्वालामुखी इटली का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह भी सही कथन है। और एकांक गुआ जो है ज्वालामुखी वो एडिज पर्वत श्रेणी पर स्थित एक शांत ज्वालामुखी है, यानी कि एक मृत ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ दी हुई है और उनकी स्थिति दी हुई है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ, डी का 6 के साथ और ई का 4 के साथ। यानी कि रॉकी पर्वत श्रेणी जो है वो पश्चिम उत्तरी अमेरिका में संबंधित है, वहाँ स्थित है। जूरा पर्वत जो है फ्रांस में स्थित है, साथ ही ये फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की सीमा पर स्थित है। अगला है इसमें बाल्कन पर्वत, तो बाल्कन पर्वत दक्षिण पूर्वी यूरोप पर स्थित है, दक्षिण यूरोप में स्थित है। और पेनाइन की बात करें तो पेनाइन इंग्लैंड के उत्तर दक्षिण में स्थित है। अल्पेशियन पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये पूर्वी यूएस व कनाडा का हिस्सा है, यानी वहाँ पर ये स्थित है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा बाह्य मंडल में हाइड्रोजन व हीलियम गैस की प्रधानता होती है। और ये जो वायुमंडल की परतें हैं उनमें सबसे ऊपरी हिस्सा है बाह्य मंडल, जहाँ पर ये ओजोन व हीलियम की अधिकता होती है। अगला प्रश्न है असत्य युग्म का चयन करना है। यहाँ पर घास के मैदानों के नाम दिए हुए हैं और देश दिए हुए हैं कि कहाँ पर ये पाए जाते हैं, तो इसका असत्य युग्म हो जाएगा टेगा। टेगा जो वो है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता है, ये दक्षिण रूस में कहा जाता है और रोमानिया और हंगरी में भी पाया जाता है। बाकी जो ऊपर के तीनों ऑप्शन है वो सही है, यानी कि कैंपास जो है ब्राज़ील में कहते हैं, कैंटरबरी जो है वो न्यूजीलैंड में कहते हैं और प्रेयरी जो है वो उत्तरी अमेरिका में कहते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, यानी कि एक तरफ सागर दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी स्थिति दी हुई है। तो बेरिंग सागर जो है वो रूस के पूर्व में स्थित है, सुलू सागर फिलीपींस के दक्षिण में स्थित है और एड्रियाटिक सागर इटली के पूर्व में स्थित है और अराफुरा सागर इंडोनेशिया के दक्षिण में स्थित है। एड्रियाटिक सागर की एक बात आपको याद रखनी है कि ये भूमध्य सागर का ही एक भाग है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर सूची 1 में कुछ झील और सागर दिए हुए हैं, दूसरी में उनकी विशेषताएं दी हुई है दूसरी सूची में। तो बैकाल झील का संबंध हो जाएगा विश्व की सबसे गहरी झील है, यानी कि ऑप्शन नंबर 5। क्रेटर झील जो है वो टिटिकाका झील वो हो जाएगा इसका संबंध, यानी कि यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है ये। और मृत सागर जो है वो लवणता वाली झील है और कैस्पियन सागर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यानी कि सागर है पर इसे झील कहा जाता है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो इसका जवाब हो जाएगा ए का 5 के साथ, बी का 4 के साथ, सी का 1 के साथ और डी का 2 के साथ। अगला प्रश्न है सत्य युग्म का चयन करना है, तो यहाँ पर झीलें दी हुई है और उनकी स्थितियाँ दी हुई है, तो इसका जवाब हो जाएगा सभी ऑप्शन सही है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। मिशिगन झील यूएसए से संबंधित है, सुपीरियर झील अमेरिका व कनाडा में स्थित है, विनिपेग झील कनाडा में स्थित है और नासिर झील मिस्र में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कैस्पियन सागर को स्पर्श करने वाले देश हैं, यानी कि कौन सा युग्म कैस्पियन सागर को स्पर्श करने वाले देशों का समूह है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान कैस्पियन सागर को स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न है रुडोल्फ झील का संबंध है, तो रुडोल्फ झील का संबंध अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है, यानी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है रुडोल्फ झील और रुडोल्फ झील को तुर्कान झील भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो 2 के साथ, बी जो है 3 के साथ, सी जो है 1 के साथ और डी है जो 4 के साथ सुमेलित हो जाएगा। यानी कि जिब्राल्टर की जो है वो जल संधि है, यानी कि जल संयोगी है
और पनामा जो है वो नहर है, और पाक जो है वो डल जमरू मध्य है, तथा टोंगा जो है वो द्वीप समूह है। अब इनकी बात करें तो जिब्राल्टर जलसंधि जो है वो स्पेन व मोरक्को को अलग करती है तथा भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और पनामा नहर जो है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच स्थित एक कृत्रिम रूप से निर्मित एक नहर है। पाक जलडमरू मध्य की बात करें तो ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को वो जोड़ती है। और मन्नार की खाड़ी की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है जो तमिलनाडु के क्षेत्र में शामिल है। टोंगा बात करें तो टोंगा जो है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित 169 द्वीपों का एक समूह है जिनमें मात्र 36 द्वीपों पर ही आबादी निवास करती है। अगला प्रश्न है, वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर ए का हो जाएगा 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 4 के साथ और डी का 3 के साथ। यानी साम्य जो है वो महाद्वीपों के तटों में एकरूपता, यानी कि कोई भी महाद्वीप एक दूसरे से बिछड़े नहीं थे, एक ही रूप में पृथ्वी में द्वीप थे। और पेंजिया जो है सभी महाद्वीपों का एक स्थान पर समूहन था। जब पृथ्वी के हलचल से पेंजिया और पेंथालासा में बटा तो पेंजिया जो है वो स्थलीय भाग था, और गोंडवाना लैंड जो है पेंजिया का दक्षिणी भाग था, और लॉरेशिया जो पेंजिया का उत्तरी भाग था। यानी कि गोंडवाना और लॉरेशिया पेंजिया के 2 भाग थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्षधर हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी चारों के चारों कथन महाद्वीपीय सिद्धांत के पक्षधर हैं। यानी कि पहला कथन है अटलांटिक महासागर के तटों पर साम्य, यानी कि अर्थात दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका की आमने सामने के तटरेखाएं एक दूसरे पर मिली हुई थी, यानी कि उनके बीच अटलांटिक महासागर नहीं था वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार। और अगला ऑप्शन है इसमें कार्बोनिफेरस युग के हिमनदों का निक्षेपण है। और इसका तीसरा है जैविकीय प्रमाण। तो जैविकीय प्रमाण के बारे में देखें तो उस समय मेसोसारस नामक छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते थे। इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राज़ील के इरावर शेल समूह में ही मिलती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ स्थानांतरित कृषि के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र दिए हुए हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 3 के साथ, बी का 4 के साथ, सी का 2 के साथ और डी का 1 के साथ। यानी कि लादांग जो है वो मलेशिया में कहते हैं स्थानांतरित कृषि को, हुमाह जो है वो इंडोनेशिया में कहते हैं, और तमराई जो थाईलैंड में कहते हैं, और मिल्पा मध्य अमेरिका में कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ फसलें दी हुई है और सबसे बड़े उत्पादक देश दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा चाय जो है वो चीन में सर्वाधिक होती है, कहवा जो है ब्राज़ील में सर्वाधिक होता है, चावल जो है वो चाइना में ही सर्वाधिक होता है, और जो है वो रूस में सर्वाधिक होता है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए का 2 के साथ और बी का 1 के साथ और सी का 3 के साथ और डी का जो है वो 4 के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4। ये तीनों ऑप्शन सुमेलित हैं। यानी कि कैंपोस जो है ब्राज़ील में पाए जाते हैं घास के मैदान, और स्टेपी यूरेशिया में पाए जाते हैं, और पंपास जो है वो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि पार्कलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, सूडान में नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ नगर दिए हुए हैं सूची 1 में, और सूची 2 में उनसे संबंधित उद्योग दिए हुए हैं। तो ए का 2 के साथ, बी का 1 के साथ, सी का 3 के साथ और डी का 4 के साथ। यानी कि डेट्रॉइट जो है वो मोटर गाड़ियों से संबंधित उद्योग से संबंधित है, यानी कि ऑटोमोबाइल उद्योग से संबंधित है। शिकागो लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है। लॉस एंजलिस जो है वो फिल्म उद्योग से संबंधित है, यानी कि हॉलीवुड से संबंधित है। और वियना जो है वो शीशा उद्योग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नाटो की स्थापना कब हुई थी। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने स्टार वार कार्यक्रम प्रायोजित किया था।
तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन थे जिन्होंने स्टार वार कार्यक्रम प्रायोजित किया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस चार्टर में निशस्त्रीकरण की चर्चा की गई है? तो उसकी दूसरी धारा में, चार्टर की दूसरी धारा में निशस्त्रीकरण की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये 11 जनवरी 1952 को की गई। साथ ही इस आयोग ने परमाणु ऊर्जा आयोग व पारस्परिक हथियार आयोग दोनों का स्थान ले लिया था। अगला प्रश्न है, मुक्त आकाश योजना का विचार किसने दिया था? तो ये आइजनहावर ने दिया था, और ये विचार जो है आइजनहावर ने जेनेवा शिखर सम्मेलन जुलाई 1955 में दिया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका ने सीमित अणु प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो ये 1963 में किए थे, यानी कि 14 जुलाई 1963 में हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, यानी कि बाह्य आकाश संधि कब अस्तित्व में आई, यानी ओपन स्काई ट्रीटी कब अस्तित्व में आई? तो ये 1966 में अस्तित्व में आई थी, और अभी हाल ही में 2020-19 में अमेरिका ने इस संधि को छोड़ने का फैसला भी किया था। अगला प्रश्न है, सन 1966 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के परमाणु अस्त्रों के प्रसार और निर्माण पर नियंत्रण के लिए प्रस्ताव पास किया। तो ये कौन सी संधि में प्रस्ताव पास किया गया? तो ये इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अप्रसार संधि 1968, यानी कि अप्रसार संधि 1968 में ये नियंत्रण का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, 3 फरवरी 1958 को मार्शल बुल्गानिन ने बुल्गानिन योजना को प्रस्तुत किया। तो ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो मार्शल बुल्गानिन सोवियत संघ के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, वार्सा व नाटो में ऐतिहासिक संधि कब हुई थी? ये एक संगठन है, वार्सा और नाटो दोनों ही अलग अलग, तो इन दोनों के बीच ऐतिहासिक संधि 19 नवंबर 1990 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत CTBT पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है। तो भारत ने CTBT पर क्यों नहीं हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये अत्यंत संकीर्ण है, छोटी है, व्यापक नहीं है इसका उद्देश्य, और ये निशस्त्रीकरण पर कोई प्रावधान नहीं करती है। और इसका तीसरा कारण हो जाएगा, ये संधि भेदभावपूर्ण है। अगला प्रश्न है, CTBT पर हस्ताक्षर कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये 1996 में शुरू हुआ था, और इस पर अब तक 154 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? तो ये 18 मई 1974 को भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किया था, ये पोखरण में किया था। अगला प्रश्न है, खाड़ी युद्ध के बाद नई विश्व व्यवस्था का सपना देखा था। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 11 सितंबर 1990 को ये विश्व व्यवस्था का सपना देखा था। अगला प्रश्न है, भारत ने द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया था? तो ये किया था भारत ने 11 व 13 मई 1998 को पोखरण में ही किया था। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है, आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि में निम्नांकित में से कौन से परीक्षणों पर रोक नहीं थी? तो इसमें भूगर्भ में परीक्षण पर रोक नहीं थी, यानी भूगर्भ में परीक्षण किए जा सकते थे, और जो शेष 3 ऑप्शन में उन पर रोक की गई थी, यानी आकाश में परीक्षण नहीं कर सकते, समुद्र में परीक्षण नहीं कर सकते, और वायुमंडल में परीक्षण नहीं कर सकते, केवल भूगर्भ में ही परीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि उस पर रोक इसमें नहीं लगाई गई थी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी प्रश्नों का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं।